हाणे मैं स्टेज ते दावत ॾींदमि सीनियर एडवोकेट आहिनि ऐं प्रेसिडेंट बि आहिनि सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जा एडवोकेट शाह सकी साहब। बहुत शुक्रिया जी। नूरानी साहब, वहाब बलोच साहब, लाशारी साहब, अख्तर साहब, चेयरमैन हम उनको कहते हैं, चेयरमैन अख्तर हुसैन साहब। अख्तर साहब के बाद इस टॉपिक पे बात करना तो बहुत कुछ सारी बातें वो बोल गए। असल में इनके साथ हमारा बड़ा कोऑर्डिनेशन रहा है क्योंकि ये पाकिस्तान बार काउंसिल के नॉमिनी हैं जुडिशल कमीशन में और हम भी पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर हैं। तो ये इशू हमने जॉइंटली उठाया था, बार एसोसिएशंस ने भी उठाया है, पूरे पाकिस्तान लेवल पे बार काउंसिल्स ने भी उठाया है और जुडिशल कमीशन में भी, जैसा अख्तर भाई ने बताया कि ये मैटर उठा हुआ है। देखिए, बात वही है कि आप जब आपके पास पावर आता है तो जब आप डिस्क्रेशन एक्सरसाइज करते हैं तो दैट शुड नॉट बी अनफेटर्ड, वो एक स्ट्रक्चर्ड डिस्क्रेशन होता है। अगर ये आप नहीं करेंगे तो जो फर्द वाहिद आएगा पावर में वो फिर अपनी मर्जी जो वो अपने हिसाब से सही समझता है वो मुसल्लत करेगा। इदारे इस तरीके से नहीं बनते। इदारे मजबूत होते हैं अगर एक सिस्टम इन प्लेस हो। आज उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के, वो अपने जहन से जो वो सही समझते हैं वो कर लेंगे, चलें। काजी फैजीसा साहब आएंगे, चीफ जस्टिस बनेंगे, वो अपनी समझ के हिसाब से करेंगे, चलें, ये अच्छे लोग हैं। कल कला कोई ऐसा वैसा आदमी आ जाता है यहाँ पे, वो अपने हिसाब से करेगा और जवाज ये देगा कि चूंकि पहले वालों ने अपनी मर्जी के हिसाब से किया था तो मैं भी अपनी मर्जी से करूंगा। तो ये जो मर्जी है अपनी, किसी को अगर पावर दिया जाता है तो उसके कुछ कायदे होते हैं, कुछ कवानीन होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं। जब सर्विस मैटर ले जाते हैं जजेस के सामने तो वो ये कहते हैं कि भाई ये उसूल के हिसाब से सीनियरिटी कम फिटनेस मेरिट ये वो सारी चीजें देखी जाएंगी। तो जब आप दूसरों पे वो उसूल मुसल्लत करते हैं तो आप अपने ऊपर फॉलो क्यों नहीं करते? तो जब आप इस तरह हर फर्द वाहिद अपने अपने काम करेगा तो इदारे, जैसा कि आप देख रहे हैं, रोज बरोज कमजोर होते जा रहे हैं। ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स है, 3 इदारे हैं जो हमने पार्लियामेंट्री उसमें देखा है। एक इदारा अगर कमजोर होगा तो दूसरा इदारा नेचुरली उसके ऊपर हावी होगा। ये पूरा डिस्पेंसेशन सिस्टम जो है, जस्टिस का हो या लेजिस्लेशन का, ये सब बर्बाद हो जाएगा और जिसकी तरफ हम बड़ी तेजी से जा रहे हैं। चंद एक लोग बचे हैं जो कि इसकी स्ट्रगल कर रहे हैं। हमने हर तरीके से ये उठाई। मैंने खुद चीफ जस्टिस पाकिस्तान साहब ने मार्च में मुझे बुलाया था, उन्होंने प्रेसिडेंट बनने पर सिंध हाई कोर्ट के भी मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि पिछले आपकी जो कमेटी थी उन्होंने बड़ा मुझे टफ टाइम दिया, तो आपसे उम्मीद है कि आप टफ टाइम नहीं देंगे। तो मैंने उनसे ये कहा कि सर, जबान हमारी बिल्कुल सही होगी, पार्लियामेंट्री जबान में बात करेंगे, लेकिन बार्स का काम है, बार काउंसिल्स का काम है, एसोसिएशंस का काम है, जो इश्यूज है उनकी तो आवाज उठाएंगे हम चुप करके तो नहीं बैठेंगे। आप सही करेंगे, हम आवाज सही उठाएंगे। अगर आप कोई हमारे हिसाब से गलत करेंगे तो हम वो भी जबान जरूर उठाएंगे, लेकिन अखलाकी दायरे में रह के हुए। इस बात की मैं आपको तसल्ली देता हूं, लेकिन ये तसल्ली नहीं दे सकता आपको कि हम इश्यूज नहीं रेस करेंगे। इशू होगा जरूर रेस करेंगे और पूरा साल हमने किए। देखिए, बात यह है, 2 प्रिंसिपल उन्होंने कहा, सीनियरिटी का प्रिंसिपल हो गया पुराना, हम इसको नहीं मानते। हमने कहा था सर, पहली बात है आपके मानने न मानने से वो एक अलग चीज है, उस बहस में भी नहीं पड़ते क्योंकि उनके चेंबर में बैठे हुए थे। अब हमसे तो बहस तो नहीं कर सकते उस हवाले से। मैंने कहा था सर, हम सीनियरिटी प्रिंसिपल वो साइड पे रख देते हैं। आप ले आए हैं, जैसा अख्तर भाई ने कहा, आप एक क्राइटेरिया ले आए, ABCD, जो क्राइटेरिया ऑब्जेक्टिव हो, ट्रांसपेरेंट हो और इम्पार्शियल हो। एक आम आदमी को भी, बाशऊर आदमी को भी देखने में पता लगे कि ये सही है। इस वक्त ये दौड़ लगी हुई है कि जूनियर मोस्ट जज भी
अब मैं जबान नहीं इस्तेमाल कर रहा, वो भी तगोदो में लगा हुआ है कि मैं भी सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट चला जाऊंगा। अब वो उस हिसाब से काम कर रहा है चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खुश करने के लिए। जो सीनियर जज बैठे हैं उनको बाईपास होते गए। पहला इंसिडेंट जो हमारे दौर में हुआ, जो हमने देखा, जिसपे हमने आवाज भी उठाई, वो थी जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की एलिवेशन आउट ऑफ टर्न। उस पर हमने आवाज उठाई, चले वो हो गई। उसके बाद हुई मोहम्मद अली मजहर साहब की एलिवेशन हुई, वो भी आउट ऑफ टर्न हुई। उस पर भी हमने बहुत शोर मचाया, हमने स्ट्राइक्स तक की। उसके बाद फिर अभी जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब को ले गए, तो उन्होंने मुझसे एक सवाल ये पूछा, क्या मुनीब अख्तर साहब उस वक्त तक ही हसन अजहर रिजवी साहब नहीं एलिवेट हुए थे, कि मुनीब अख्तर साहब और मोहम्मद अली मजहर साहब क्या लायक जज नहीं है? मैंने कहा सर इंतहाई लायक जज हैं, अच्छे जज हैं। मैंने काउंटर सवाल किया कि सिंध हाई कोर्ट को लायक जजेस की जरूरत नहीं है। ये तो वही काम हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी वाला यहां आए और अपने पसंद की चीजें, कोहिनूर वगैरह सारी चीजें लेके आप चले गए। तो अगर सुप्रीम कोर्ट को जरूरत है लायक जजेस की, तो सिंध हाई कोर्ट को नहीं है। हमने बात की सर, अब सीनियोरिटी प्रिंसिपल पे हमारे शेख साहब बैठे हैं, चीफ जस्टिस हैं, काफी टाइम से बैठे हैं। एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी है, जब तक आप कोई स्ट्रक्चर्ड कोई पैरामीटर्स नहीं बनाते तब तक उनकी जरूरत है, तब तक आप सीनियोरिटी प्रिंसिपल फॉलो करें। नहीं, उनको मैं नहीं ले जाऊंगा। मैंने कहा सर आपके हिसाब से वो लायक नहीं है सुप्रीम कोर्ट आने के। मैं ज्यादा अल्फाज में नहीं कहता, यहां सब बाशऊर लोग बैठे हैं। मैंने कहा आपके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के जूनियर मोस्ट जज बनने के लायक नहीं है, लेकिन सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने के लायक हैं वो। ये तो डबल स्टैंडर्ड्स हुए। अगर इतने ही नालायक है तो फिर आप 209 में उनके खिलाफ कार्रवाई कर दें, लेकिन कोई तो एक्शन ले। आप हमारे बेहतरीन जजेस उठा के पिक एंड चूज करके ले जा रहे हैं। या तो आपको सिंध हाई कोर्ट से मोहब्बत नहीं है, आप उनको अपनी टर्न पे करें, फिर वो टेम्परामेंट के इश्यूज आए, कॉम्पिटेंसी के इश्यूज आए। मैंने कहा सर आपको जो है, फिर जो हाई कोर्ट में जो एलिवेशन होती है वहां से आपको रूल्स बनाएं। हाई कोर्ट में आप अच्छे जज लाएं। अगर आपका यही है तो हाई कोर्ट से अपने टर्न पे लोग अच्छे आते जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन कुछ तो करें। एक जैसा अख्तर भाई ने कहा, रूल मेकिंग कमेटी है जुडिशियल रूल्स की, गालिबन 2012 या 13 में, अख्तर भाई मेरे ख्याल में 12 या 13 की बनी हुई है। खुद चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि 2000, ये बात मैं 2022 की कर रहा हूं, 2012 9 से 10 साल हो गए उसको, 1 या 2 मीटिंग हुई है उसमें भी रूल्स कोई उन्होंने कोई प्रिंसिपल बनाए नहीं। मैंने कहा सर या तो उनके प्रिंसिपल्स बनाए, फिर हम आपके साथ हैं। एक जब क्राइटेरिया आपको पता होगा, ये पैरामीटर्स हैं, ये एक्सपीरियंस है, इतने जो भी XYZ बनाए आप, हम सीनियोरिटी को बिल्कुल भूल जाएंगे, लेकिन फिर आपको पाबंद करेंगे कि आप ये क्राइटेरिया तो कम से कम फॉलो करें। पिक एंड चूज किसी सूरत मंजूर नहीं है हमें, न किसी बार एसोसिएशन को है, न बार काउंसिल को है। ये तो तारीख ने, आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े, पिक एंड चूज से हमेशा सिस्टम खराब होते हैं। एक क्राइटेरिया है, एक पैमाना है जो एक बाशऊर, एक लॉजिकल सेंस में एक समझ में आता है। उसके बाद फिर यही होता है। अभी भी सिंध हाई कोर्ट में ये मसले मसाइल हैं। एक मेरा केस था, एक सीनियर डीपी ने उस पिटीशन पे नोटिस किया, उस पे इंटरिम रिलीफ दिया। 10-15 दिन वो बाद वो डीबी जो है वो सीनियर जज साहब नहीं थे, एक जूनियर डीबी में लग गई। कमेंट्स कॉल हुए हैं, मैं जज साहब के पास बेंच में खड़ा हुआ हूं। मैंने कहा सर इस पे इंटरिम रिलीफ है, कमेंट्स आने। पहला सवाल उन्होंने कहा कि मेंटेनेबल कैसे है। मैं परेशान हो गया। मैंने कहा सर एक सीनियर डीपी ने इस पे नोटिस किया हुआ है, इस पे इंटरिम ऑर्डर पास हुआ है, आप कैसे कह रहे हैं कि ये मेंटेनेबल नहीं है। मैंने कहा सर बहरहाल फिर इस पे भी मुझे टाइम दे, मैं टाइम लेता हूं, फिर मेंटेनेबिलिटी पे सेटिस्फाई करता हूं। उन्होंने नहीं सुना, उन्होंने पिटीशन डिसमिस कर दी। एक और सिविल केस था जिसमें दाखिल हुआ, पहली डेट पे इंटरिम ऑर्डर हो गया, नोटिस हो गया डिफेंडेंट्स को। अगली डेट पे न डिफेंडेंट मौजूद है, न उसका काउंसिल मौजूद है, वकील खड़ा हुआ है प्लेंटिफ का। उन जज साहब ने दूसरी बेंच में लगा, उन्होंने वो पिटीशन, वो सूट ही उठा के डिसमिस कर दिया, इंटरिम ऑर्डर रिकॉल कर दिया। जब आप पिक एंड चूज करेंगे, जब जूनियर जज भी इस दौड़ में लग जाएगा कि मैंने जो है ऊपर जाना है और मैंने ऊपर वाले के हिसाब से काम करने हैं और अपने इमीडिएट सीनियर्स और अपने बॉसेस की बात मैंने नहीं सुननी, तो फिर यही हशर होगा।
फिर इंसाफ तो चले, आप इंसाफ तो मैं कहता हूं कोई इंसान दे ही नहीं सकता, इंसाफ तो होगा आखिरी दिन। अदल तो कर सकते हैं ना, आपको हुक्म है अदल का, आप बैलेंस करके तो बात कर सकते हैं। लेकिन आप अगर अपनी दौड़ में लग जाएंगे कि मैं पहले या वो पहले, और जो सुपरसीड होते जाएंगे उनकी अपनी फ्रस्ट्रेशन होगी, फिर वकील सफर करेगा, क्लाइंट सफर करेगा। खुदारा इस बात को सोचें, मुझे तो नुकसान हो रहा है, अब मैं बार का नुमाइंदा हूं तो मुझे आवाज भी उठानी है, वरना हमें कोई मसला नहीं था, हम भी काम कर रहे थे। अब मैं वो भी नुकसान में उठा रहा हूं। अब कुछ जजेस मुझसे नाराज भी हो गए हैं कि तुम ये इशू क्यों उठा रहे हो। अब इशू भी ना उठाएं, बात भी ना करें, जो वो कहें हम मनोमन मान ले, ये कैसे हो सकता है। ये मुआशरा फिर पस्ती की तरफ जाएगा, उसमें होगा क्या, ये पहले ये इदारा पस्ती पे जाएगा, फिर इंसाफ जो है बिल्कुल जितना नीचे है, जो वर्ल्ड रैंकिंग के इंडेक्स है उसमें हम माशाल्लाह वैसे ही जो है अगले नंबरों में हैं। तो ये इसका कहां जाएगा। तो हम सब की यही कोशिश है इस इदारे के लिए, इदारा मजबूत होगा, मुआशरे में फर्क पड़ेगा। जब अदल मिलना शुरू होगा लोगों को, लोगों का एतमाद बहाल होगा। लोगों का एतमाद ही नहीं है अदलिया में, फैसलों पे, जजों पे। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो नॉन एडवोकेट्स हैं, उनकी महफिलों में जाते हैं, सबसे पहले बात वकीलों और जजों की तनकीद शुरू होती है। अब मुझे उसमें शर्म, एक वर्द था हमें फख्र होता था, हम वकील हैं, हम पब्लिक में घूमते थे। अभी पब्लिक बोलती है आप लोग करते क्या है, अब उनको क्या क्या बताएं कि किन मसाइल से हम दरपेश हैं। तो आप सबसे भी ये गुजारिश है, और नूरानी साहब का ये बहुत अच्छा कदम है, आफ्ताब चन्ना साहब का भी, कि उन्होंने ये एक अवेयरनेस कैंपेन है, ये पब्लिक भी मोबिलाइज हो, पब्लिक भी लिखे, पब्लिक भी कहे, पब्लिक भी बात करे। हम भी बात कर रहे हैं, बार एसोसिएशंस भी, बार काउंसिल, वुकला, सोसाइटी हमारी बड़ी एलीट जो है हमारी सोसाइटी की, वो बात कर रही है। अब तो आम आदमी भी बात कर रहा है। उस वक्त से डरे जब आम आदमी भी जजेस को उनके सामने, अभी मुंह पे गाली नहीं देते, मुंह के सामने उनके बुरा भला कहेंगे, मुंह के सामने वायलेंस होगा, उनके तशद्दुद होगा उनके। उस वक्त से बचें, उस वक्त से डरे। नस्ला टावर की मिसाल की, वो अलॉटीज का केस आजकल मेरे पास है, इंतहा दर्जे की ज्यादती उनके साथ हुई है। सब लीज हुए, सारे गवर्नमेंट फंक्शनरीज ने सारे डॉक्यूमेंट्स है उनके पास। अच्छा आपने करना है, इलीगल करना है, उनका ऑल्टरनेट बंदोबस्त कर दें। सारी जिंदगी की जमा पूंजियां खर्च करके उन्होंने पता नहीं कहां कहां से निकल के वो एक सब लीज फ्लैट के, वो उनका ख्वाब था, वो रह रहे थे, अचानक ओवरनाइट ये खत्म हो जाता है। आपका क्या भरोसा रहेगा अदल पे, इंसाफ पे। बोले हम क्या करें, अखबार में हमने इश्तेहार दिया, एसबीसीए से हमने अप्रूवल लिया, सब रजिस्ट्रार ने हमें लीज करके दिया, अखबार में हर चीज आई, सारी चीज डॉक्यूमेंटेड है। उन सरकारी मुलाजमों के साथ आपने क्या किया जिन्होंने ये सब करके दिया। सबसे पहले तो उनको आप अंदर करें, पहले उनसे हरजाना भरवाएं आप। तो इस किस्म की जब सिचुएशन होगी, जब जजेस आगे पीछे जाके होंगे, सियासतदानों की तरह अगर इलेक्शन लड़ेंगे वो जजेस बनने के लिए, तो फिर उस माशरे में यही होगा। तो खुदारा अभी भी टाइम है, हम तो स्ट्रगल कर रहे हैं, आप लोग भी हमारे बाजू बने। पाकिस्तान जिंदाबाद।